नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, पोषण टैकर बहनों को परेशान कर रहा है। पोषण टैकर खुल नहीं रहा है, उसमें बहनों की उपस्थिति नहीं आ पा रही है, बहनें काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए मैंने शाम को वीडियो डाल दी है, जाकर के उसको देख लें किस तरीके से खुलना है। अगर आपका नहीं खुल रहा है तो अगर किसी बहन का वजन गलत हो गया है तो उसको कैसे सही करना है, उस शाम की वीडियो से पहले मैं कल दोपहर को वीडियो डाल दी, तो उसको जा करके देख लें और अपने वजन लंबाई अगर गलत हो गया तो उसको सही कर ले। जो बहनों की समस्या है कि सही नहीं हो रहा है, तो हमने प्रूफ के साथ करके दिखाया है सही हो रहा है वजन। अब मैं आपको देखिए कई ये आदेश दिखाऊंगी बहनों, जो आज ही के निकले हुए 24 तारीख यानी 14 तारीख के हैं। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ऐसी गलती ना करें। एक दूसरे को देख कर ही बहनों सचेत हो जाया करें। ऐसा ना करें कि मतलब उसने गलती कर दी है तो उसी गलती को हम भी करें और हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो। तो देखिए, अगर कोई दूसरों को देख करके यानी सचेत और सुधरता नहीं है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। अब देखिए, मैं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कार्य करने के लिए एक ऐप जारी किया गया है, जिसका नाम है पोषण ट्रैकर ऐप। उसमें इतने अपडेट आ चुके हैं कि उसने चलना बंद कर दिया है। रोज आंगनबाड़ी उसे खोलकर कार्य करने के लिए परेशान रहती है, खुलता ही नहीं है। और उच्च अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी को डांटा जाता है कि ऐप पर कार्य करें, जबकि सुपरवाइजर भी ऐप नहीं खोल पा रही हैं। ऑनलाइन फीडिंग न होने के कारण जनपद स्तरीय अधिकारियों की भी डांट खानी पड़ती है कि आपके जनपद की स्थिति बहुत खराब है। यूपी के मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री पहले जो ऐप बनवाया गया है उसे दुरुस्त करावें और आंगनबाड़ी को हर माह मोबाइल रिचार्ज का पैसा दें या रिचार्ज करावें, तब कार्य न करने के लिए आंगनबाड़ी को डांटें। देखिए, ये बहन ने, जिस भाई बहन ने लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा है। सबसे पहले तो उनका कार्य है, ये ऐप है जो एक राज्य का नहीं है खाली, यानी एक प्रदेश उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये सभी राज्यों का है। तो ये जो ऐप है वो है भारत सरकार का, इसका कार्य है भारत यानी प्रधानमंत्री जी करवा सकते हैं। और जो मोबाइल का रिचार्ज वाला है, इसको मुख्यमंत्री और बाल विकास अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जब हम इनसे हर महीने वजन लंबाई हर चीज़ का ऑनलाइन कार्य ले रहे हैं, तो इनके मोबाइल में रिचार्ज कराने की भी जिम्मेदारी हमारी है। अधिकारियों से, सुपरवाइजर, सीडीपीओ से बात करो तो वो कहते हैं आपके खाते में पैसा आता है, जब हम चेक करवाते हैं तो एक भी पैसा नहीं आता है। अब इसका रोना किसके सामने रोए? अधिकारियों को इसके बारे में कई बार अवगत करा दिया गया है, कई बार यानी ज्ञापन के द्वारा यानी अवगत करा दिया गया, बता दिया गया है, लेकिन अधिकारी इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। टीचरों का वहीं हर महीने रिचार्ज ऊपर से हो जाता है और उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आंगनबाड़ियों का रिचार्ज भी सरकार खुद करवाए, एक सरकारी यानी सिम दे और उसका रिचार्ज खुद करवाएं। जब आंगनबाड़ी बहनें कार्य ना करें तो उसको डांटना, उनकी कार्य सेवा को समाप्त करना या उनको धमकाना, जो भी करना है, तो सरकार को अच्छा भी लगेगा। बहनों को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने जब किसी का खा रहे हैं तो हमें उसका बचाना भी जरूरी है। अब देखिए, 14 दिसंबर यानी आज का 14 दिसंबर 2024 दैनिक जागरण में निकली हुई खबर है ये। अब ये देखिए, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गबन में मिली दोषी। अब देखिए, फिर से ये नया मामला यानी पकड़ में आ रहा है बहनों। अब देखिए, ये मऊ जिले का है। नगर पंचायत चिरैया कोट के आंगनबाड़ी केंद्र मौलानागंज वार्ड 6 की 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गबन में दोषी मिली हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन्हें अंतिम मौका देते हुए जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र के समक्ष 23 दिसंबर को दिन में 11 बजे उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है। आज यानी कि आपकी 14 तारीख है, तो 23 दिसंबर को इनको मौका दिया गया है। तो बहनों, क्या इसमें सबसे पहले में देख लेते हैं इसमें कारण क्या है इसका। अगर यह उपस्थित नहीं होती हैं तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी के यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा यादव और आभा सिंह की केंद्र संचालन को लेकर शिकायत की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 2 सदस्यों की कमेटी गठित जांच करने का निर्देश दिया था। इस पर जांच कमेटी ने पाया कि केंद्र संचालिका पूजा यादव द्वारा केंद्र का संचालन समय से नहीं किया जाता है। यह अपने वार्ड में निवास भी नहीं करती हैं। इनके द्वारा खाद्यान्न का 23,319 रुपये गबन और बिना किसी विभागीय अधिकारियों की जानकारी के अनुपस्थित रहने या दोषी पाया गया है। वहीं इस मोहल्ले के वार्ड 6 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती
आभा सिंह भी केंद्र का नियमित रूप से संचालन नहीं करती हैं। यह भी अपने बाड़े में निवास नहीं करती हैं। इनके द्वारा खाद्यान्न का 14,651 रुपये का गबन किया गया है। इसके साथ ही बिना जानकारी के केंद्र पर अनुपस्थित रहने का दोषी पाया गया है। इस पर कार्रवाई करने की पत्रावली जिलाधिकारी को सौंप दी। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने 23 दिसंबर को दिन में 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। तो देखिए, अब मैं आपको यही बात समझा देती हूँ बहनों, लेकिन आपकी समझ नहीं आ रहा है। चाहे आपने 1 रुपये का गबन किया या 10 रुपये का गबन किया, चाहे आपका 100 का हो या 50 का हो, तो देखिए इन बहन पर यानी जो पूजा है इन पर कितने का कर दिया गया, 23,319 रुपये का। चाहे उन्होंने 1,000 का किया हो गबन, चाहे 2,000 का किया हो, या फिर 50 रुपये का किया हो, या फिर 1 रुपये का किया हो। लेकिन यही बात हम कहते हैं, सरकारी दंड है, वो कितना भी लगा सकते हैं अपनी रेट को। आपने दाल 10 रुपये किलो बेची है, 50 या 100, उससे कोई नहीं। उन्होंने अगर उन्हें लगानी है 2,000 रुपये किलो, तो 2,000 रुपये किलो ही लगाएंगे। अब बताइए, इन्होंने 23,319 रुपये का यानी ये गबन किया है, तो कितने महीनों से जोड़ रही होंगी, या फिर क्या इन्होंने पूरी साल में राशन नहीं बांटा होगा। लेकिन सरकारी जो होती है रेट, वो थोड़ी अलग ही होती है आपके ऊपर रखने के लिए। इसी तरीके से इन बहन ने देखी 14,651 रुपये का गबन किया है। अब इनको एक मौका दिया गया है, 23 दिसंबर को 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होना है, यानी वहाँ पर डीपीओ के यहाँ पर, तो वहाँ पर बहनें पहुँच लें। अब देखिए, मैं अगली खबर की तरफ ले चलती हूँ बहनों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो बहनों की कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको बहनों अपनी आप सुधार लो और अपना समय से केंद्र खुलना शुरू कर दो। चिरैयाकोट नगर पंचायत की मौलानागंज वार्ड का मामला, अनुपस्थित रहने का, पुष्टार का कालाबाजारी करने का आरोप। तो यानी कि जो बहनें जिस जहाँ पर हैं वहीं पर रहना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि आप रहती गांव में हैं, गांव से आपकी नौकरी लगी और रहने लगी कहीं दूसरी जगह जाकर, तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर कार्रवाई ज़्यादा होने लगी है। अगर आप कहीं भी रहती हैं तो समय से केंद्र खोलिए, चाहे आप कहीं भी रहो, जाकर के समय पर केंद्र खुलेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहनों, मैं इसमें यानी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगी। सो उस लिंक से सभी बहनें जुड़ जाना। जिसको जहाँ से कोई जानकारी भेजनी है तो व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकती हैं, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ भी सकती हैं। लेकिन उससे पहले, व्हाट्सएप से जुड़ने से पहले अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपना पद अवश्य हमें लिख करके भेजें, जिससे हम उसको ऐड कर सकें। तो देखिए, इसी बात को हम आपको समझाते हैं। दौलत एक झटके में चली जाती है, खूबसूरती एक बीमारी में चली जाती है, और इज्जत एक गलती की वजह से, यानी इज्जत जो होती है, एक गलती करो उसकी वजह से इज्जत चली जाती है, फिर वो कभी वापस नहीं आती। कितना भी आप कमाने की कोशिश करो, इज्जत पैसे से नहीं आती है, फना हो जाती है। इसलिए इन 3 चीज़ों पर कभी भी घमंड ना करें। आधार कार्ड से एक और बहनों नई जानकारी देना चाहूँगी मैं। अगर किसी का आधार कार्ड बना होता है, कहीं बच्चा गुम हो जाता है, तो इसे बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सभी लाभार्थियों को समझाएं अपने को, जिससे वो आधार कार्ड बनवाने में बहुत जल्दी करेंगे। अगर किसी का बच्चा कहीं पर खो जाता है, लापता हो जाता है, आपको मिले, तो उसे आधार कार्ड सेंटर ले जाओ, यानी जहाँ आधार कार्ड बनते हैं वहाँ पर ले जाओ। यदि उसका आधार कार्ड बना हुआ होगा तो आधार कार्ड सेंटर पर हथेली रख उस बच्चे की पूरी जानकारी आधार कार्ड स्कैन पर प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि उसका जो आधार कार्ड बच्चे का बना होता है तो उसमें उसके परिवार वाले लिंक होते हैं, मोबाइल नंबर लिंक होता है, तो उस लिंक से पूरी जानकारी, ध्यान रखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। तो इस वीडियो को बहनों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि किसी का खोया हुआ बच्चा जल्दी से जल्दी मिल जाए। और उसको व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं कि इस बच्चे को देखिए, इसके माता पिता से मिला दीजिए। तो उसका यही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप उसको आधार सेंटर पर ले जाइए, उसकी हथेली रखवा देंगे तो वहाँ पर उसका पूरा डाटा निकल आएगा। अब मैं आपको दूसरा आदेश दिखा देती हूँ बहनों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिन्हें बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये देखिए 12 दिसंबर का निकला हुआ आदेश है। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, यानी सभी के लिए निकला हुआ। कृपया शासनादेश संख्या दिनांक 24 मई 2019 एवं दिनांक 27 जुलाई 2021 एवं 17 मई 2022 एवं 10 मई 2023 एवं दिनांक
16 नवंबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर इनका निराकरण किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश किए गए हैं। सुस्पष्ट लिखा है इसमें, लेकिन स्पष्ट होता है स्पष्ट, सुस्पष्ट निर्देश किए गए हैं। नंबर दूसरा, उक्त शासनादेशों द्वारा निर्गत सुस्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी शासन विभागाध्यक्ष स्तर पर समाधान अनुसरण की प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर सेवा संबंधी मांग पत्र प्राप्त होते रहते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग से सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर संपर्क करते रहते हैं। ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है कि नियमित समीक्षा कर निराकरण कराया जाना आवश्यक है। यानी जो भी जैसे कोई समस्या है तो उसको विभाग भी कर सकता है और समीक्षा करके यानी बैठक करके, और प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया तो, लेकिन नहीं, उनको तो वो करते नहीं है, बैठक करते नहीं, जानकारी लेते नहीं है, जिससे कि शिकायतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। नंबर तीसरा देखिए, अतः आपसे अपेक्षित है कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गण तथा विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त एवं जिला अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों, यानी देखिए सभी के लिए है, अपने अपने विभागों, ऐसा नहीं किसी एक विभाग के लिए, अपने अपने विभागों जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की समस्याओं, मांगों तथा कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण हेतु, यानी जो देखिए इसमें ऐसा नहीं किसी एक विभाग के लिए, समस्त विभागों के लिए है, चाहे वो आंगनबाड़ी अपना मांग पत्र दे रही हो, या फिर टीचर दे रहे हो, या फिर कोई अधिकारी और, यानी चाहे वो आपके कोई और दे रहे हो। 15 दिनों में एक बार बैठक आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नंबर चौथा है देखिए, यह भी अपेक्षित है कि आम जन, कर्मचारीगण इत्यादि लोगों से मिलने का जो समय पूर्व से निर्धारित है उसे कार्यालय में प्रदर्शित भी किया जाए, जिससे लोग सुविधाजनक तरीके से आपसे मिल सकें और अपनी समस्या को आपके समक्ष रख सकें। तो देखिए बहुत ही अच्छी खबर निकली है बहनों, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे जो बहनें हमारी परेशान रहती हैं कि यानी हमारे मांग पत्र को पता नहीं हम उन तक पहुंचाया जाता है कि नहीं। तो देखिए अब ये मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के हैं, उनके शासन द्वारा ये आदेश निकाला गया है कि जिनकी जो समस्या है उनका निस्तारण किया जाए और उनकी जो भी समस्या है एक बैठक की जाए, 15 दिन में एक बार बैठक, यानी 15 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद की या 3 महीने बाद की, 15 दिन के बाद एक बैठक करनी है, उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। यह भी अपेक्षित है कि आम जन, कर्मचारी इत्यादि लोगों के मिलने का जो समय पूर्व से निर्धारित है, यानी ऐसा ना करें कि तुरंत ऑर्डर दे दिया कि आज आ जाओ जल्दी से 10 बजे, तो तुरंत किसी के पास समय है, कोई कहीं व्यस्त है, किसी को कोई व्हाट्सएप नहीं देख पाए, तो इसका समय यानी पहले से, पूर्व से, यानी 1-2 दिन पहले से बता दिया जाएगा कि आज वहाँ बैठक है, वहाँ पर जाना है, जिससे सभी की समस्या को वही समाधान हो जाएगा और अपनी समस्याओं को सुविधाजनक आपके सामने समस्याओं को रख सकेंगी। तो वीडियो को बहनों मैं यहीं पे रखती हूँ, नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डली है उनको भी देख लिया करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर से अवश्य जुड़ लें। धन्यवाद।